तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। केंद्र सरकार ने बीते 11 दिसंबर 2023 को विकसित भारत योजना अर्थात विकसित भारत 2047 योजना शुरू की है, जिसका मौलिक रूप से लक्ष्य है कि साल 2023 से प्रयासों एवं कोशिशों की श्रृंखला का निर्माण करना, जो 2047 तक भारत को विकसित देश के रूप में बदल सके। इन 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में हमारे प्राध्यापक, शोधार्थी, विषय विशेषज्ञ और विद्यार्थियों के द्वारा शिक्षा, रोजगार, उद्यमिता, कौशल विकास, प्रौद्योगिकी, नवाचार विकास, युवा शक्ति विकास, कृषि विकास, गरीबी समस्या समाधान, राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की भूमिका, भाषा साहित्य शिक्षा, पर्यावरण प्रबंधन, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन एवं चुनौतियों पर विचार विमर्श होगा कि एक विकसित भारत 2037 में पहुँचते इन चुनौतियों का कैसे सामना करें। दुर्बलता हो चाहे धार्मिक संघर्ष हो, विकास मात्र आर्थिक ही नहीं अंदर का भी होना चाहिए। आज हमारा चाहे परिवार का मुखिया हो, चाहे समाज का मुखिया हो, चाहे देश का मुखिया हो, वो एक ऐसे आदर्श प्रस्तुत करे जिनको देखकर लगना चाहिए कि ये ऐसे हैं तो इनका परिवार ऐसा होगा, ये संस्थान में ये हमारे मुखिया ऐसे हैं तो इनका संस्थान कैसा होगा। पर आज इन्हें भी विकसित करने की आवश्यकता है। देश बहुत सारी चुनौतियों से जूझ रहा है, लेकिन साथ ही कह रहा है पड़े मुसीबत मुझ पर इतनी सारी मुसीबत कम पड़ जाए, पड़े मुसीबत मुझ पर इतनी सारी मुसीबत कम पड़ जाए, थके कभी न दिल की जवानी, चाहे सांस खत्म हो जाए। कष्टों की ज्वाला में तप तप कर इतना खून गर्म हो जाए कि रखे अगर पैर भी पर्वत पर तो वो भी जरा नरम पड़ जाए, मैं कार्यक्रम को गति देता हुआ आदरणीय डॉक्टर गौर गोपाल वनिक सर को, जिनके बहुत सारे रिसर्च पेपर नेशनल एवं इंटरनेशनल सेमिनार में प्रकाशित हो चुके हैं, बहुत सारी जगह आपने रिसोर्स पर्सन के रूप में अपनी सेवाएं भी दी है, देश ही नहीं विदेशों में भी आपके व्यक्तित्व का डंका बजा है। मैं सादर सम्मान के साथ डॉक्टर गौर गोपाल वनिक, प्राध्यापक इन अकाउंटेंसी, गुवाहाटी कॉमर्स कॉलेज गुवाहाटी को सादर आमंत्रित करता हूं। सत्सम्मान वनिक सर। तुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। काल में सिखाया एक लाइन, आज सुना, चौधरी सर ने सिखाया गाड़ी में। जय हो छत्तीसगढ़ मैया, जय हो छत्तीसगढ़ मैया। सभी को नमस्कार। तांडेकर सर से कबीर ने तांडेकर सर को भगवान ने मुझे तोहफा का रूप में दिया है। ड्यूरिंग कोविड व्हेन वी आर कनेक्टिंग ऑनलाइन, घर में बैठा रहो, सोशल डिस्टेंस, कुछ वेबिनार में सर से मुलाकात हुआ था। सर बहुत बार मुझे बुलाया इधर, लेकिन आ नहीं पाया, ऑनलाइन में किया था। और वेबिनार में जितना किया है कोविड में, ड्यूरिंग कोविड जो ऑनलाइन प्रोग्राम है, उसे सबसे पहला 1 नंबर प्रोग्राम था छत्तीसगढ़ से। ये था नॉर्थ ईस्ट कॉलेज, ये था रुंगता कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। या उसमें मेरा पहले क्या 100% बोल सकता है, पहले जो जन्म का बाद में जो पहले खाना खाता है बच्चा, वो हुआ था। उसके बाद में बहुत दुनिया घूम के फिर भगवान का प्लानिंग से मैं इधर आया है। मैं इस कार्यक्रम के बारे में रिगार्डिंग दिस विकसित भारत, अमृत काल, ऑल दिस थिंग्स अभी कुछ भी नहीं बोलूंगा। जस्ट मेरा कुछ जो व्हाट आई एम थिंकिंग राइट नाउ, साल से जब इधर आया है, जस्ट एक ही बात I can tell that is touching my heart. Everything, every place, every tree, every road, and the people I'm meeting here, especially you all people, मेरा दिल को छू रहा है। लगता है इधर ही रह जाओ, फिर से आऊँगा। So
धन्यवाद। आपसे फिर मिलता हूँ थोड़ा बाद में कार्यक्रम का अनुसार। जब जाने का पहले सबके लिए एक लाइन। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने ज्ञान के आधार पर संसाधनों को विभाजित करते हुए, संसाधनों को उपयोग करते हुए, जिसको हम इष्टतम उपयोग कहते हैं, विकसित के श्रेणी में ला सकते हैं। जहाँ तक बात चुनौतियाँ और संभावनाएं की है, तो चुनौतियाँ हमारे पास बहुत सारी चीजें, जो समस्याएं हैं, वो समस्याओं का निराकरण हम कैसे कर सकते हैं। आजकल नई नई तकनीकी है, टेक्नोलॉजी है, जिसको मैं अपने शब्दों में कहना चाहूँगा, ये प्रोसेस है, रास्ते हैं, पहुँच के रास्ते, जिसको हम टेक्निकल शब्द में नहीं समझ सकते, तो पहुँच के रास्ते। जैसे हमको धमतरी जाना है, यहाँ से धमतरी जाने के कई रास्ते हो सकते हैं, लेकिन जो समुचित उचित मार्ग कौन से हो सकते हैं, जो कम लागत में, कम दूरी में या बिना किसी बाधा के वहाँ तक पहुँचा दे। और पहुंचने के साधन भी कई हैं, जैसे हम राष्ट्रीय, नेशनल, इंटरनेशनल, इस पर बात करें तो थल मार्ग है, जल मार्ग, वायु मार्ग। तो इन संसाधनों का हम कैसे उपयोग करें, ये सब बातों पर चर्चा होगी। आप लोगों ने मान दिया, सम्मान दिया। खासकर टांडेकर जी का बहुत बहुत आभार। ये हमेशा इस तरह के कार्यक्रम में बुलाते रहते हैं। और नाले देश जहाँ राष्ट्र निर्माण की बात हो रही है, वहाँ सफलता कैसे मिलेगी? मैं सबसे पहले निवेदन करूंगी कि कल जो ये युवा शक्ति है ना, दुगनी नजर आनी चाहिए, क्योंकि ये आप लोगों के लिए। अब मैं आपको अपना परिचय दे दूं कि मैं छत्तीसगढ़ के ही एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट, बस्तर डिस्ट्रिक्ट सुना होगा, उसके एक छोटे से शहर से पली बड़ी हूँ। वहीं मैंने ग्रेजुएशन किया और कभी हमें लगता ही नहीं था कि बाहर असीमित संभावनाएं हैं। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है, पर ऐसा है कि हमें जागरूकता नहीं है। बहुत सारे बच्चों को लगता होगा ना कि हमारे लिए कुछ नहीं हो रहा है, तो हमें जागरूकता नहीं है। और जागरूकता कैसे आती है? ये इस प्रकार का मंच जो आज यहाँ आपके प्रचार्य सर ने आप लोगों के लिए उपस्थित कराया है, यहाँ से आपको वो जानकारी मिलती है कि आपके लिए आकाश की सीमा अनंत है। पर यह हमारे भारत का दुर्भाग्य रहा है, मेरा खुद का, कि मैं कभी कॉलेज नहीं जाती थी, सर से पढ़ती थी और सिर्फ एग्जाम देने जाती थी। और इसकी वजह से मुझे ये समझ आया कि मैंने प्राध्यापक वरिष्ठ साथी हैं जो हमारे एक निवेदन पर अपना सब कुछ काम छोड़कर यहाँ अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति देने आए हैं। मैं सारे उन हमारे साथी शोधार्थी में हमारे जो बच्चे अपने दूर दूर गांव से भी आए हैं, और उन सभी का आभार प्रदर्शन हेतु, उद्बोधन हेतु मैं हमारे कॉलेज की प्रोफेसर सुमन कोचर मैडम को आमंत्रित करता हूँ, वे आए और आभार प्रदर्शन करें। इस का भंडार ज्ञान देकर संगोष्ठी को देंगे आधार। अब निश्चित होगा स्वप्न विकसित भारत का साकार। व्यक्त करने आई हूँ मैं यहाँ आपका आभार। मैं सुमन कोचर, वाणिज्य विभाग शासकीय दिग्विजय स्नातकोत्तर महाविद्यालय द्वारा आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी विकसित भारत @2047 चुनौतियां एवं संभावनाओं के उद्घाटन सत्र में उपस्थित मजबूत इरादे एवं दृढ़ इच्छा शक्ति के प्रणेता संगोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय प्राचार्य महोदय डॉक्टर के.एल. टांडेकर सर को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि आपके प्रभावी निर्देशन में इस विषय को विचार मंथन करने हेतु हम इस मंच पर ला सके। इसके उपरांत मैं हमारे विशिष्ट अतिथि आदरणीय डॉक्टर कुबेर सिंह गुरपन सर, अधिष्ठाता भारतीय विश्वविद्यालय दुर्ग एवं डॉक्टर गौर गोपाल बनिक सर, सह प्राध्यापक लेखाशास्त्र गुवाहाटी कॉमर्स कॉलेज गुवाहाटी का आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने हमारे आमंत्रण को स्वीकार कर हमारा उत्साहवर्धन किया। इसके उपरांत मैं मंचस्थ प्रोफेसर गिन्नी जैन, न्यूट्रिशनिस्ट, डायरेक्टर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन मैडम को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। इसके उपरांत मैं संगोष्ठी के संयोजक, विभागाध्यक्ष, वाणिज्य विभाग
डॉक्टर S.K. उके सर एवं संगोष्ठी के आयोजक सह सचिव प्रोफेसर राघवी मैडम को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। इसके उपरांत तत्पश्चात जिनके सहयोग के बिना यह संगोष्ठी आयोजित किया जाना ही संभव न हो पाता, उन आयोजन समिति, सलाहकार समिति एवं सभी समिति के सदस्यों एवं संयोजकों को मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। इसके उपरांत मैं महाविद्यालय एवं विभिन्न महाविद्यालयों से पधारे हमारे प्राध्यापक, साथीगण, अतिथि व्याख्याता, शोधार्थी, विद्यार्थीगण, अधिकारी, कर्मचारी एवं मीडिया साथीगण को आभार व्यक्त करती हूँ, जिनके सहयोग एवं सहभागिता के बिना इस संगोष्ठी के आयोजन की कल्पना किया जाना ही संभव न हो पाता। आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का जिंदगी से मुझे 30 सेकंड का टाइम दीजिए। एक्चुअली मैं भूल गया था, मैं एक्चुअली कॉमर्स का हूँ, लेकिन लिखने का बहुत ही शौक है। प्रॉब्लम है, लिख नहीं सकता हूँ, ढूंढता हूँ कि कभी कुछ लिखे। तो मैं रिसेंटली एक नोवेल लिखा हूँ। वो नोवेल का एक कॉपी, पहला कॉपी किसी ने अभी भी देखा भी नहीं। वो नोवेल किसी ने देखा भी नहीं। वो नोवेल पहले मैं माय साइड, आपका सभी का साइड से मैं हमारा रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर को एक तोहफा देना चाहता हूँ। दिस इज माय नोवेल एंड दिस आई एम इंक्लूडिंग हियर इनफॉर्मली but giving him formally. My novel name is Captain of the Soul. Here some inspiring things are there. Someone who got very much worried and frustrated and depressed, उसको कैसे ऊपर आ सकता है, तो ऐसे कुछ मैं लिखने का कोशिश किया है। तो मैं साहब को एक कॉपी तोहफा देना चाहता हूँ। थैंक यू। थैंक यू सर। इसके साथ ही मैं उद्घाटन सत्र की समाप्ति की घोषणा कर